बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम विजडम हाउस स्कूल क्लास 7। आज आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे और आज का टॉपिक जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इन सेट, अगर सेट में एम्प्टी सेट एक्ट एज आइडेंटिटी फॉर यूनियन के लिहाज से यूनियन के साथ आइडेंटिटी किसी भी एक सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन फाइंड आउट किया जाए और उसका वही का वही आंसर आ जाए तो वो हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से है कि अगर हम किसी सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्ट किया जाए और आंसर सेट ए ही आए तो उसको हम कह सकते हैं कि यू जो हमने यू के साथ जो उसको किया यूनिवर्सल सेट के साथ एज ए एक्ट किया आइडेंटिटी के लिए फॉर इंटरसेक्शन के लिए, तो वो चीज़ कह सकते हैं कि वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। इफ यूनिवर्सल सेट, ये एक यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 15 तक वैल्यू है। एल की वैल्यू हमारे पास 5 7 9 11 13 5 है, 15 है, और एन की वैल्यू 6 8 10 12 और 14 है। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करनी है, तो दोनों के दोनों मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, तो यूनियन के लिहाज से पहले देखते हैं कि वो क्या आएगा। तो जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद यूनियन के लिहाज से करेंगे, हम इसको पहले लिख देंगे साथ ताकि आपको वाज़िया भी रहे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, हम ए यूनियन को एम्प्टी सेट के साथ उसका यूनियन निकालेंगे और इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। यही चीज़ हमने इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले लिख लेता है ए यूनियन खाली सेट। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू ए वैल्यू है या फिर क्या उसका नाम है, इसमें से फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो ए की है और ये वाली वैल्यू जो है ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बी की है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो ए वैल्यू लिखी हुई है, तो ए वैल्यू का कितना हमारे पास है 5 7 9 11 13 15, और इसको यूनियन के साथ किया जा रहा है, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन उसका निकाला जा रहा है, फाइंड आउट किया जा रहा है। तो देखें इसका आंसर क्या होता है। अगर देखा जाए इसका आंसर, तो इन यूनियन का मतलब होता है आर टू आर, सारे के सारे लिख रहे हैं। तो 5 7 9 11 13 और 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वैसे की वैसे निकाल दी। और अब आप ये देखेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये 5 7 9 11 13 15 ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए के, तो इसलिए ए लिख दिया। आप देखें यही प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो ये चीज इसका फाइंड आउट किया और इसका जवाब ए के इक्वल आया। तो 100 प्रूव कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब ऐसे ही हम दूसरी प्रॉपर्टी के इंटरसेक्शन के मुताबिक करते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को खुद याद करनी पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए, इसका जवाब ये आएगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन यूनियन। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 7 9 11 13 एंड 15, और इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट की कीमत हमारे पास कितनी है वो 0 1 2 से लेकर 15 तक हमारे पास है वो वैल्यूज आई हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम देखेंगे तो अब इन दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन की साइन आ रही है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो मिल रहे हैं बस वो लिखेंगे। तो इनमें से कौन सी चीज़ मिल रही है वो देखते हैं। तो इसमें तो 0 से लेकर 15 तक पूरी वैल्यू, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद आएंगे। तो 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा और 15 भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है ए के, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया ए। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है कि ए का यूनियन के साथ इंटरसेक्ट किया जाए तो जवाब क्या आएगा ए। तो प्रूव, ये हम इसकी प्रॉपर्टी को बस अप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी से लेकर जेड तक वैल्यू लिखी हुई है।
और ऐसे ही, और एक ऐसे दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। तो हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका आंसर लिखा हुआ है कि खालसट आएगा। हम इसको प्रूव करते हैं कि वाकई यही आंसर आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले एस कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एस कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं कि जिसके ऊपर आपको बताया था कि जिसके ऊपर ये कंप्लीमेंट या बार की साइन आ जाए तो यूनिवर्सल सेट में से उस चीज को, उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले हमें यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी सी से लेकर जी तक वैल्यू है, और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए ई आई ओ यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे वो जरा इंटरेस्टेड है, जरा गौर से समझने वाला है कि ए ई आई ओ पूरी एबीसी में से ए ई आई ओ यू की वैल्यू को एलिमेंट्स को निकाल देंगे। तो जो बाकी बचेंगे एलिमेंट्स, अब वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी है, सी है, डी है, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी। ये हमने सारे के सारे एलिमेंट्स का आंसर लिख लिया। ये अभी हमने सिर्फ एस कंप्लीमेंट निकाला है। अब हमें एस को एस कंप्लीमेंट के साथ सारा का सारा लिखेंगे। तो पहले हम उसको सोल्व करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट। तो एस की वैल्यू, जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू हमें पहले लिखेंगे। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। अब इंटरसेक्शन और एस कंप्लीमेंट की साइन, जो एस कंप्लीमेंट की साइन होगी, जो एस कंप्लीमेंट का जो आंसर होगा, ये सारे का सारा हमने फाइंड आउट कर दिया हुआ है, बी सी से लेकर एक्स वाई जी तक। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि इन दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये सारे के सारे आपस में मैच करने हैं। तो अगर मैच हो रहे होंगे तो अब देखें यहाँ पर हमने ये ए बी सी से पूरी की पूरी जो जितनी भी वैल्यूज हैं बी से स्टार्ट है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे मौजूद तो इसका आंसर क्या आएगा, खालिसट। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर खालिसट आएगा। तो अब देखें कि जो चीज पूछी गई है वही हमारे पास आंसर आया है। तो लिख देंगे सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आई होगी। इस तरीके से ही क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 है या 5, 6, 7 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं। सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इसका होमवर्क करें और स्कूल के नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।